इतिहास विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोग शांति के खोज के रूप में बौद्ध धर्म पर चर्चा किए थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। क्योंकि बौद्ध धर्म इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, दरोगा हो, पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्रियां आप सबको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने आज शांति के उपाय अर्थात बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, विशेष करके अष्टांगिक मार्ग को दृष्टि में रख करके। प्रिय छात्रों, बौद्ध धर्म का सिद्धांत, ये बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों से होती है। बौद्ध साहित्य से ही हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, उनके दो रूप थे, एक व्यवहारिक सिद्धांत और दूसरा दार्शनिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत से अभिप्राय उन बिंदुओं से है जिनके माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख से जल रहे संसार को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था। यानी जिन बिंदुओं के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध ने मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, उसी को बौद्ध धर्म का व्यवहारिक सिद्धांत कहा गया है। बौद्ध धर्म के व्यवहारिक सिद्धांत का मूल आधार प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रिय छात्रों, प्रतीत्य समुत्पाद ही महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है और बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। महात्मा गौतम बुद्ध को बोध गया में जो संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान के रूप में प्रतीत्य समुत्पाद की ही प्राप्ति हुई थी। उन्हें प्रतीत्य समुत्पाद का ही ज्ञान हुआ था। प्रिय छात्रों, प्रतीत्य समुत्पाद दो शब्द प्रतीत्य और समुत्पाद से मिल करके बना है। प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से हुई है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसी कार्य कारण के सिद्धांत को संपूर्ण जगत पर स्थापित किया था। इस संसार में जितने भी कार्य हैं, उस कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य है, और इसीलिए बौद्ध धर्म को नितांत कारणवादी धर्म कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म जो है कारणवादी धर्म के रूप में जाना जाता है। कारणवादी ही बौद्ध धर्म की वह विशेषता है जो उसे अहेतुवादियों, नियतवादियों और निराशावादियों से पृथकता प्रदान करता है।
इसी विशेषता के आधार पर बौद्ध धर्म अपने को अहेतुवादियों, नियतवादियों यानी भाग्यवादियों, निराशावादियों से अलग रूप प्राप्त किया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसी कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर 4 आर्य सत्य को स्थापित किया था। आर्य सत्य मतलब श्रेष्ठ सत्य, उत्तम सत्य। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जो 4 आर्य सत्य स्थापित किए गए थे, इनमें पहला आर्य सत्य दुख था। महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार में जो कुछ भी है वह दुख ही दुख है। जन्म लेना भी दुख है, मरना भी दुख है, रोग भी दुख है, प्रिय वस्तुओं का विछोह भी दुख है, अप्रिय वस्तुओं का मिलन भी दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं वह भी दुख है, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का भय बना रहता है कि कहीं हमारा सुख हमसे छीन न जाए। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब दुख ही दुख है। बुद्ध का मानना था कि यदि दुख रूपी कारण है तो इस कारण का कोई न कोई निवारण भी है। दुख रूपी जब कार्य है तो इस कार्य का कोई न कोई कारण भी अवश्य होगा। आप इसको अपने व्यवहारिक जीवन में समझें। जैसे मान लीजिए बुखार, अब बुखार जब होगा तो शरीर में दर्द होगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, आलस होगा, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो कष्ट होगा और कष्ट ही दुख है। तो ये बुखार जो है ये मान लीजिए कि दुख है। अब जब इस बुखार है तो इस बुखार का कोई न कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण का बुखार तो आएगा नहीं। तो बुद्ध का मानना था कि जिस तरह से बुखार बिना कारण का नहीं आ सकता है, उसी तरह से दुख भी बिना कारण का नहीं होता है। दुख का भी कोई न कोई कारण अवश्य है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण या दुख का जो कारण है, इसी को महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख समुदाय कहा था। महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी कामना, इच्छा। तृष्णा से ही ईर्ष्या का जन्म होता है, द्वेष का जन्म होता है। कामना जब पूरी नहीं होती है, इच्छा तृष्णा जब पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति में क्रोध का जन्म होता है। जब क्रोध का जन्म होता है तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। व्यक्ति नाना प्रकार के ऐसे कर्म करने लगता है जिससे दुख उत्पन्न हो जाता है। तो बुद्ध का मानना था कि अगर दुख है, दुख का कारण है, तो इस कारण का कोई न कोई निवारण भी है, क्योंकि हर कारण का कोई न कोई निवारण अवश्य होता है। जैसे अगर बुखार है तो बुखार का कोई न कोई कारण है। अब मान लीजिए कि बुखार 2 ही तरह से आते हैं, या तो बैक्टीरियल होते हैं या तो वायरल होते हैं। अब अगर बैक्टीरियल या वायरल बुखार है तो इस बुखार यानी बुखार रूपी कारण का कोई न कोई निवारण भी है, और वह निवारण है डॉक्टर। भाई बुखार हुआ, कोई न कोई कारण हुआ, उस कारण का निवारण डॉक्टर है। उसी तरह से बुद्ध का मानना था कि यदि दुख है, दुख के कारण है, तो उस कारण का कोई न कोई निवारण भी है, और इसी निवारण को बुद्ध ने दुख निरोध कहा था। दुख निरोध को ही बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के निर्वाण और अन्य धर्मों के निर्वाण में अंतर है। बौद्ध धर्म का निर्वाण है दुख के कारणों का अंत, जो इसी जीवन में संभव है। अन्य धर्मों में निर्वाण का अर्थ
जीवन का अंत जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, मोक्ष। बुद्ध का मानना था कि अगर कारण है तो हम उस कारण का निवारण इसी जीवन में कर सकते हैं। हम मरने के बाद किसी कारण का निवारण कैसे कर सकते हैं? बुद्ध का मानना था कि ये जो निवारण है, तो इस निवारण का कारण का जो मूल को हम खोजें और उस मूल को जब दूर करने का प्रयास करें तो वही निवारण है। महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि जब दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, तो कोई न कोई उपाय भी है। जैसे बुखार है, बुखार का कारण है, उसका निवारण डॉक्टर है, तो कोई न कोई उपाय है, या तो दवा है या तो इंजेक्शन है। तो उसी तरह से बुद्ध का मानना था कि अगर निवारण है तो उस निवारण का कोई न कोई उपाय भी है। और महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख के कारण के निवारण के उपाय को दुख निरोध प्रतिपदा के नाम से अभिहित किया था, कि जो दुख के कारणों के निवारण का उपाय है वही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। प्रिय छात्रों, महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि ये जो दुख के कारणों के निवारण का उपाय है उसके 8 रूप हैं, और इसी 8 रूप को बौद्ध ग्रंथों में अष्टांगिक मार्ग के नाम से अभिहित किया गया था। ये जो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग को स्थापित किया गया, इस अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में वर्णित है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो अष्टांगिक मार्ग बतलाए गए हैं वे हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है निरक्षीर विवेकी दृष्टि, अर्थात किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इस सम्यक दृष्टि से मनुष्य सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करने लगता है। और जब व्यक्ति को पाप और पुण्य का, सत्य और असत्य का ज्ञान होने लगता है तो उससे दुख के जो कारण है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दूसरा अष्टांगिक मार्ग सम्यक संकल्प है। ऐसा संकल्प जो कामना और हिंसा से मुक्त हो, यानी जो कोई मनुष्य संकल्प करता है तो ऐसा संकल्प करे जिसमें कोई इच्छा न हो, तृष्णा न हो, कामना न हो और हिंसा न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति द्वारा अनासक्त ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि कार्यों के परित्याग को ही सम्यक संकल्प के नाम से जाना जाता है। अगर व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, किसी से ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, किसी की हिंसा न करे, तो निसंदेह दुख के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाक्य या सम्यक वाणी, अर्थात ऐसी वाणी जो सत्य, विनम्र और मृदु हो, अर्थात कटु वाणी, अप्रिय वाणी का परित्याग कर देना। तो जिस वाणी में सत्यता होगी, विनम्रता होगी, मृदुता होगी, वह स्वमेव जो है कटु नहीं हो सकती है, उसमें कठोरता नहीं आ सकती है। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मांत, अर्थात सत्कर्मों का अनुसरण।
महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि यदि व्यक्ति सत्य कर्म यानी अच्छा कर्म जैसे दया, दान, सत्य, अहिंसा का अनुसरण करे तो दुख के कारण जो है वो स्वमेव समाप्त हो जाते हैं। पांचवा अष्टांगिक मार्ग सम्यक आजीव है, जिसका तात्पर्य है जीवन यापन की विशुद्ध प्रणाली। अर्थात अगर व्यक्ति सदाचरण का अनुसरण करते हुए जीविकोपार्जन का साधन जुटाए, जीविकोपार्जन का प्रयास करे तो दुख के कारण नहीं आ सकते हैं। सदाचरण यानी अच्छे आचरण के द्वारा मेहनत करके, परिश्रम करके धन एकत्रित करे, घोटाला न करे, चोरी न करे तो दुख के कारण नहीं आ सकते हैं। छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। अर्थात बौद्ध पारिभाषिक अर्थ में इस सम्यक व्यायाम को प्रधान कहा गया है। सम्यक व्यायाम को जो है प्रधान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका आशय होता है विशुद्ध एवं ज्ञान युक्त प्रयत्न, यानी कि बिना किसी दोष के जो ज्ञान होता है उसी को विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और प्रयत्न का मतलब प्रयास होता है, यानी मनुष्य यदि नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न करे, प्रयास करे तो दुख के कारण नहीं आ सकते हैं। प्रिय छात्रों, सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अभिप्राय है कि भली भांति स्मरण करना। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके समस्त कार्य बड़े विवेक और सावधानी के साथ हों, यानी कि जो भी कार्य करे वह ऐसे कार्य न हो जो अविवेक पूर्ण किया गया हो और असावधानी पूर्ण किया गया हो। हर कार्य को यदि व्यक्ति सावधानी पूर्वक करे, विवेक के अनुसार करे तो दुख के कारण नहीं आ सकते हैं। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथों में सम्यक स्मृति के अंतर्गत कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, धर्मानुपश्यना का उल्लेख किया गया है। ये स्मृति के ही अंग हैं। कायानुपश्यना का अर्थ होता है कि शरीर के प्रत्येक संस्कार और उसकी प्रत्येक चेष्टा के प्रति जागरूक रहना, उसे समझना। वेदनानुपश्यना का अर्थ होता है दुख और सुख दोनों की अनुभूतियों के प्रति सजग रहना। और धर्मानुपश्यना का अर्थ होता है कि शरीर, मन, वचन की प्रत्येक चेष्टा को भली भांति समझना। प्रिय छात्रों, सम्यक समाधि का अर्थ होता है मन की एकाग्र चित्तता। किसी भी कार्य को जब हम करें तो एकाग्र चित्त होकर के करें, और जब एकाग्र चित्त होकर के हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य जो है अच्छा होगा, कार्य जो है हितकर होगा, कल्याणकारी होगा। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथों में इस अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंधों में विभाजित किया गया है। प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य को सम्मिलित किया गया है। शील स्कंद के अंतर्गत सम्यक कर्मांत को, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को, तथा समाधि स्कंद के अंतर्गत सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि प्रज्ञा का अर्थ है सहृदय पूर्ण ज्ञान, यानी कोरा ज्ञान जड़ता का द्योतक होता है। जिस ज्ञान में श्रद्धा हो, भाव हो, वह ज्ञान जो है सदैव कल्याणकारी होता है। अगर बिना भाव का, बिना श्रद्धापूर्ण अगर कोई ज्ञान है तो वह हितकर नहीं होता है,
कल्याणकारी नहीं होता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि प्रज्ञा इसी प्रकार का ज्ञान विशेष का प्रवाची है। यानी प्रज्ञा ऐसा ज्ञान है जो श्रद्धा पूर्वक हो, भाव पूर्वक हो, शील, चारित्रिक विकास और सदाचारिता का नाम है, और समाधि चित्त की एकाग्रता का नाम है। प्रिय छात्रों, बुद्ध का मानना था कि इन अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण में अतियों से बचना चाहिए। बुद्ध के अनुसार संसार में दो अतियां हैं, एक कठोर काया क्लेश और एक आसक्ति। यानी ये अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण में, पालन में शरीर को बहुत कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, और आसक्त का मतलब कि इनके पालन में इनके प्रति पूर्ण रूपेण लीन भी नहीं होना है, बल्कि इन दोनों अतियों से बचते हुए बीच के मार्ग को अपनाकर अगर अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण किया जाए तो दुख के कारण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रिय छात्रों, बुद्ध के इसी मध्य मार्ग की तुलना अरस्तु के गोल्डन मीन अर्थात माध्यमिका से किया गया है। गोल्डन मीन माध्यमिका से किया जाता है। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अपने परिनिर्वाण के समय बुद्ध जी द्वारा अब भिक्षुओं को जो उपदेश दिया गया था उसमें बौद्ध धर्म के अन्यान्य सिद्धांत जो है समाहित थे। कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा था कि भिक्षुओं, वे कौन से धर्म है जिसे स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कार कर, पहचान कर मैंने तुम्हें उपदेश किया, जिन्हें तुम अच्छी तरह से सीखकर बढ़ाना। वे हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल तथा 7 बोधयंग। प्रिय छात्रों, बौद्ध धर्म में ये जो 4 स्मृत प्रस्थान बतलाए गए हैं, इसके अंतर्गत प्रथम प्रस्थान वह है जो दोषपूर्ण संस्कारों को उत्पन्न न होने देता है। द्वितीय प्रस्थान वह है जो दोषपूर्ण संस्कार उत्पन्न हो गए हैं तो उनका विनाश करना है। तृतीय प्रस्थान उचित संस्कारों को उत्पन्न करना है, और चौथा प्रस्थान जो उचित संस्कार उत्पन्न हो गए हैं उनकी बुद्धि और उनकी वृद्धि और रक्षा करना है। प्रिय छात्रों, 4 रिद्धिपाद में छंद, वीर्य, चित्त और विमर्श को जो है सम्मिलित किया गया है। 5 इंद्रियों में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा को सम्मिलित किया गया है, और इन्हीं को बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध ने शांति के उपाय को जो है अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया था। प्रिय छात्रों, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, और उस समय हम लोग बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म का स्वरूप प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। प्रिय छात्रों, आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि आपको ऐसी सामग्री पसंद हो, आपको लगता हो कि ऐसी सामग्री हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती है, तो आप राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी ज्ञानवर्धक सामग्री इस चैनल पर अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा सकें।
यदि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कम से कम कुछ लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके।